एक बीमारी है, एक वबा है जो हमारे समाज में कैंसर से भी ज्यादा डेंजर, एड्स से भी ज्यादा खतरनाक, और उस मर्ज ने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा। हाफिज साहब उसमें हैं, मौलवी साहब उसमें हैं, इमाम साहब उसमें हैं, मुअज्जिन साहब उसमें हैं, कुछ पीर साहिबान भी उसमें हैं। मुरीदों का क्या पूछना, मुक्तदी साहब हैं, मुक्तदा साहब हैं, अमीर साहब हैं, गरीब साहब हैं। सब अमीर को कहेगा साहब, गरीब को कोई नहीं कहता साहब, मैं साहब लगा रहा हूँ। नमाजी साहब हैं, हाजी साहब हैं, रोज़ादार साहब हैं, शहरी है, देहाती है, अंगूठा छाप है, हाई फाई एजुकेशन वाला है, गोरा है, चिट्टा है, लड़का है, लड़की है, लेडीज़ है, जेंट्स है, महिला है, पुरुष है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, काला रंग का है, गोरा रंग का है, मोटा है, छोटा है, सब के सब उस मर्ज में मुब्तला है। और करीब से कह दूं, मुकर्रिर साहिबान भी हैं, शायर साहिबान भी हैं, नकीब साहिबान भी हैं, जलसे वाले भी हैं, सदर भी है, सेक्रेटरी भी है, मस्जिद, कोई नहीं बचा हुआ। आप कहिएगा कौन सा मर्ज है, तुम सबको लपेट रहे हो, मामला हो ना भाई, कैसे तुमने सबको कह दिया। हाँ, उस मर्ज को कहते हैं क्या, अभी नहीं बताऊंगा वरना भी फौरन फतवा लगेगा। अभी मैं उसको और जरा साफ कर दे रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है जो उस मर्ज में मुब्तला ना हो, और अगर कोई आदमी इस मर्ज से बचा होगा तो वो अल्लाह का वली होगा, वरना कोई नहीं बचा हुआ, वरना कोई नहीं बचा हुआ है। आप कहेगा मर्ज कौन सा है, उस मर्ज को कहते हैं हसद, उस मर्ज को कहते हैं हसद। हसद, दुकानदार को दुकानदार से हसद, सेल्समैन को सेल्समैन से हसद, औरत को औरत से, मर्द को मर्द से, इमाम को इमाम से, मौलाना को मौलाना से, मुकर्रिर को मुकर्रिर से, शायर को शायर से, महल्ले वाले को उस महल्ले वाले से, भाई को भाई से, इसको उससे, यानी हर आदमी इसमें मुब्तला है। अगर कोई बचा होगा वो अल्लाह वाला होगा। मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आपने हसद कब किया, जब कोई आपसे तरक्की कर गया, आपसे उस कामयाबी मिल गई, आपसे ज्यादा कामयाब हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो गया। अब ये सोचने लगे वो आगे क्यों बढ़ा, अच्छा होता वो मर जाता, मैं ही आगे बढ़ जाता, उसके खाक में मिल जाए शोहरत, ये हो जाए वो हो जाए, यानी आपको हसद होने लगा कि ऐसा क्यों है। अब यहीं पे रुक जाइएगा, अगर ये मर्ज पैदा हुआ है तो अब जरा रुक जाइएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हजरात, आसमान को बनाने वाला अल्लाह, जमीन को बनाने वाला अल्लाह, बारिश बरसाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, अमीर बनाने वाला अल्लाह, गरीब बनाने वाला अल्लाह, बीमारी देता है अल्लाह, शिफा देता है अल्लाह, उरूज देता है अल्लाह, उरूज देता है अल्लाह ताला, पस्ती देता है अल्लाह ताला, बेटा देता है अल्लाह, बेटी देता है अल्लाह, इज्जत देता है अल्लाह, जिल्लत देता है अल्लाह, अमीर बनाता है अल्लाह, गरीब बनाता है अल्लाह। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है कि बारिश अल्लाह बरसाता है, जमीन को पैदा करने वाला अल्लाह, 18,000 मखलूकात को वजूद बख्शने वाला मेरा अल्लाह है, वही अल्लाह है। समंदर की मछलियों को पालता है, चूटी को पालता है, कीड़े मकोड़ों को पालता है, हुशो तयूर को पालता है, नबातात को पालता है, जमादात को पालता है, हवानात को पालता है, वही अल्लाह है। उसके खजाने में आज तक कमी नहीं हुई। इलाहाबाद शहर में मान लीजिए एक दिन में अगर 40 नहीं 1000 कुंटल अगर उसमें प्याज का खर्च हो, 1000 कुंटल की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 कुंटल अगर डेली प्याज का खर्च है, लेकिन 1000 कुंटल प्याज डेली पैदा नहीं होता है। आज तक हर गरीब खा रहा है, अमीर खा रहा है। ये कौन है खिलाने वाला? मेरा परवरदिगार है। उसके खजाने में कमी नहीं आई। हजरात, वो अल्लाह जिसको चाहता काला बनाता है, गोरा बनाता है, छोटा बनाता है, मोटा बनाता है, अल्लाह की मर्जी है। यह हमारा ईमान है। अब ये तो मैंने दावा किया है दलील के साथ। सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता है, दलील के साथ बात करता। हमारी जमात का कोई भी जिम्मेदार आदमी हवाई फायरिंग नहीं करता है। अब दलील ले लीजिए,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व तो इज्जु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहे थोड़ा रिज़्क़ दे दे। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा दे। फयग़फ़िरु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे। व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब दे दे। ये अल्लाह ताला की मर्जी है। हज़रात, जब ये मेरा ईमान है कि